श्रीमद् भगवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 11। अफलाकांक्षभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्षभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अफल आकांक्षभिः, बिना किसी फल की आशा के, यज्ञ बलिदान, विधि दृष्टा जो शास्त्र विधि के अनुसार है, यह जो इज्जते किया जाता है, यशत्व्यमेवेति अर्पित किया जाना चाहिए, मनः मन से, समाध्यात् निश्चय पूर्वक, स वह सात्विका सतोगुणी। अफलकांक्षभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अनुवाद: जो यज्ञ शास्त्रों के अनुसार फल की आशा किए बिना ये दृढ़ विश्वास रखते हुए किया जाता है कि यह मेरा कर्तव्य है, वह सत्वगुणी होता है। यज्ञ की प्रकृति भी 3 गुणों के अनुरूप है। श्री कृष्ण सतोगुणी यज्ञ के प्रकार की व्याख्या करके आरंभ करते हैं। अफल आकांक्षभिः का अर्थ है कि यज्ञ को किसी फल की आशा किए बिना किया जाना चाहिए। विधि दृष्टा का अर्थ है कि इसे वैदिक शास्त्रों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। यशत्व्यमेवेति का अर्थ है कि इसे केवल भगवान की पूजा के लिए किया जाना चाहिए, जैसा कि शास्त्रों में अपेक्षित है। जब यज्ञ इस प्रकार किया जाता है तो इसे सतोगुणी माना जाता है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 12। अभिसंधायतु फलदम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठतम यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसंधायतु फलदम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठतम यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसंध्या प्रेरित होकर तू, परंतु फलम परिणाम, दम्भ गर्व, अर्थम के लिए, अपि भी, च तथा, एव निश्चय ही, यज्जो इज्जते किया जाता है, भरतश्रेष्ठ भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, तम उसे, यज्ञम त्याग, विधि जानो, राजसम रजोगुण में। अभिसंधायतु फलदम्भार्थमपि चैव यत् इज्जत भारत श्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम। अनुवाद: हे भरत श्रेष्ठ, ये जान लो कि भौतिक लाभ के लिए या पाखंडपूर्ण उद्देश्य से किया गया यज्ञ रजोगुणी होता है। यदि बलिदान को बहुत धूमधाम से किया जाए लेकिन इसके पीछे स्वार्थ की भावना हो तो ये भगवान के साथ व्यापार का एक रूप बन जाता है, अर्थात मुझे बदले में क्या मिलेगा। शुद्ध भक्ति वह है जहाँ व्यक्ति बदले में कुछ नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि बलिदान भले ही बड़े समारोह के साथ किया जाए, लेकिन यदि यह प्रतिष्ठा, उन्नति आदि के रूप में पुरस्कार के लिए किया जाता है तो ये राजसी प्रकृति का होता है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 13। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहित यज्ञम तामसम परिचिक्षते। विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तमसाम परिचिक्षते। विधिहीनम शास्त्रानुशासन के बिना, आश्रिता अन्न प्रसाद वितरण के बिना, मंत्रहीनम वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, आदक्षिणा पुरोहितों को पारिश्रमिक दिए बिना, श्रद्धा के बिना, विरहितम बिना, यज्ञम त्याग, तामसाम तामसी परिच्छेदते माना जाना चाहिए। विधिहीन अशिष्टान्न मंत्रहीन दक्षिण श्रद्धा विरहित यज्ञम तमसम परिचिक्षते। अनुवाद: जो यज्ञ श्रद्धा रहित तथा शास्त्र विधि के विरुद्ध हो, जिसमें न तो अन्न अर्पित किया जाए, न मंत्रोच्चार किया जाए तथा न ही दान दिया जाए, उसे तामसी माना जाता है। जीवन में हर पल व्यक्ति के पास ये चुनने का विकल्प होता है कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। कुछ उचित कर्म ऐसे होते हैं जो समाज और हमारे लिए लाभदायक होते हैं, वहीं कुछ अनुचित कर्म ऐसे भी होते हैं जो दूसरों और हमारे लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन कौन तय करेगा कि क्या लाभदायक है और क्या हानिकारक? और अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे सुलझाने का आधार क्या है? अगर हर कोई अपने अपने निर्णय लेगा तो कोलाहल मच जाएगा। इसलिए शास्त्रों के आदेश मार्गदर्शक मानचित्र के रूप में काम करते हैं, और जब भी कोई संदेह होता है तो हम किसी भी कार्य की औचित्य का पता लगाने के लिए इन शास्त्रों से परामर्श करते हैं। हालांकि अज्ञानी लोग शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते हैं। वे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं लेकिन शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं। भारत में प्रत्येक त्योहार से जुड़े विशिष्ट देवी देवताओं की पूजा बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ की जाती है।
अक्सर समारोह की बाहरी भव्यता के पीछे का उद्देश्य भड़कीली सजावट, चमकदार रोशनी और तेज संगीत पड़ोस से दान एकत्र करना होता है। इसके अलावा धार्मिक समारोह करने वाले पुजारियों को कृतज्ञता और सम्मान के प्रतीक के रूप में दान देने के वैदिक आदेश का पालन नहीं किया जाता है। जिस यज्ञ में शास्त्रों के ऐसे आदेशों की अनदेखी की जाती है और आलस्य, उदासीनता या उग्रता के कारण एक स्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, वह अज्ञानता की श्रेणी में आता है। ऐसी आस्था वास्तव में ईश्वर और शास्त्रों में अविश्वास का एक रूप है। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 14। देवद्विज गुरु प्रज्ञा पूजन शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरता पुच्यते। देवद्विज गुरु प्रज्ञा पूजन शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरता पुच्यते। देव परमेश्वर, द्विज ब्राह्मण, गुरु आध्यात्मिक गुरु, प्रज्ञा बड़े लोग, पूजनम पूजा, शौचम पवित्रता, आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य, अहिंसा अहिंसा च तथा शरीरम शरीर का, तप तपस्या उच्यते घोषित किया गया है। देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजन शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीर तप उच्यते। अनुवाद: जब परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, बुद्धिमानों तथा वृद्धों की पूजा स्वच्छता, सादगी, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा के पालन के साथ की जाती है, तो ये पूजा शरीर की तपस्या कहलाती है। तप शब्द का अर्थ है गर्म करना, जैसे आग पर रखना। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में धातुओं को गर्म करके पिघलाया जाता है ताकि अशुद्धियां ऊपर उठकर निकल जाएं। जब सोने को आग में डाला जाता है तो उसकी अशुद्धियां जल जाती हैं और उसकी चमक बढ़ जाती है। इसी तरह वेदों में कहा गया है, आतप्त नुरंतादा मोशनुते ऋग्वेद 9.8 V3 तपस्या के माध्यम से शरीर को शुद्ध किए बिना कोई योग की अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। ईमानदारी से तपस्या करने से मनुष्य अपने जीवन को सांसारिक से दिव्य में बदल सकता है। ऐसी तपस्या बिना दिखावे के, शुद्ध इरादे से, शांतिपूर्ण तरीके से, आध्यात्मिक गुरु और शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुरूप की जानी चाहिए। श्री कृष्ण अब ऐसी तपस्या को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं: शरीर, वाणी और मन की। इस श्लोक में वे शरीर की तपस्या की बात करते हैं। जब शरीर को शुद्ध और साधु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया जाता है तथा सामान्य रूप से सभी इंद्रिय भोग और विशेष रूप से यौन भोग का परित्याग कर दिया जाता है, तो इसे शरीर की तपस्या कहा जाता है। ऐसी तपस्या को पवित्रता, सादगी और दूसरों को कष्ट न पहुंचाने की सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण का तात्पर्य उन लोगों से नहीं है जो स्वयं को जन्म से ब्राह्मण मानते हैं, बल्कि उन लोगों से है जो सात्विक गुणों से संपन्न हैं, जैसा कि श्लोक 18.42 में वर्णित है। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 15। अनुद्वेगकार वाक्यम सत्यम प्रिय हिच्च यत् स्वाध्यायाभ्यास च वाण्यम तप उच्यते। अनुद्वेगकार वाक्यम सत्यम प्रिय हिच्च यत् स्वाध्यायाभ्यास च वाण्यम तप उच्यते। अनुद्वेग कर्म कष्ट न देने वाले, वाक्यम वचन, सत्यम सत्य, प्रिय हितम लाभदायक च तथा यत् जो, स्वाध्याय अभ्यास में वैदिक शास्त्रों का पाठ, च तथा वाङ्मयम वाणी का, तप तपस्या उच्यते कहे गए हैं। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हित च यत् स्वाध्याय अभ्यास च वाङ्मयम तप उच्यते। अनुवाद: जो शब्द काष्ट उत्पन्न न करें, सत्य हो, दोषरहित हो तथा लाभदायक हो तथा वैदिक शास्त्रों का नियमित पाठ करना, ये वाणी की तपस्या कही गई है। वाणी की तपस्या वह है जो सत्य, असहृदय, प्रिय तथा श्रोता के लिए हितकारी हो। वेद मंत्रों का उच्चारण भी वाणी की तपस्या में सम्मिलित है। आदि पुरुष मनु ने लिखा है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयान् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयाद धर्म सनातन सैडफेस मनुस्मृति 4.138 V4। सत्य इस प्रकार बोलो कि वह दूसरों को अच्छा लगे, सत्य को इस प्रकार मत बोलो कि दूसरों को बुरा लगे, असत्य कभी मत बोलो, चाहे वह अच्छा ही क्यों न लगे। यही नैतिकता और धर्म का शाश्वत मार्ग है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।